इसके साथ ही ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल आदि, जिनके बारे में हम अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इसके साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।
लिख लिया होगा। चलिए अगले वाले क्लास के ऊपर जो अपना पेज है उसकी तरफ चलते हैं अपन। तो अपन देखेंगे कि किस प्रकार से जो अपने अगले डिटरमाइनर है यानी कि जो फ्यू लिटिल यानी इनके मध्य कैसे। तो मेरे हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले वो कौन से ये और फ्यू, जो लिटिल, ए लिटिल और आ लिटिल। तो इसमें देखते हैं हम क्या फर्क होता है। और सबसे कंफ्यूज करने वाले भी यही होते हैं, सबसे कंफ्यूज करने वाले भी ये और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले भी है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर आए हो तो डरने की बात नहीं, टेंशन लेने का कोई भी काम नहीं है। आपने कभी एक डायलॉग सुना ही होगा कि टेंशन लेने का नहीं होता, मुन्ना देने का होता है। तो टेंशन लेने का नहीं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बिल्कुल आसानी से है, कुछ नहीं है इतना, बस अपन को अर्थ समझ में आ गया, यानी अपन समझ गए वाक्य को, तो आसान हो जाएगा इनको बिल्कुल ही प्रयोग करना। चलिए देखते हैं फ्यू और लिटिल में पहले अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर जो ए फ्यू और ए लिटिल है उसके बाद में दा फ्यू और दा लिटिल इनमें कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन से पढ़ते हो तो उनमें ज़्यादा यानी बेटर समझ में आता है बजाय एक एक पढ़ने के, क्यों एक एक होता है तो वो उदाहरण सामने नहीं होते। चलिए फ्यू होता है काउंटेबल नाउन, किसके लिए होता है काउंटेबल नाउन। दा फ्यू भी काउंटेबल नाउन के लिए होगा और ए फ्यू भी काउंटेबल नाउन के लिए भी होएगा। और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन यानी मात्रा सूचक होता है, वो ए लिटिल भी मात्रा सूचक होगा और दा लिटिल इसी का वेरिएंट है तो वही मात्रा सूचक होगा। तो चलिए और नेगेटिव का अर्थ में होता है, किसके अर्थ में होता है नेगेटिव के। अब लिटिल की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन और नेगेटिव का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे अगर अपन साफ साफ मना ना करके हम इनका यूज कर देते हैं, यानी कि आजकल क्या होता है दुनिया मुंह पे किसी को मना नहीं करती, तो दुनिया के हिसाब से अपन को चलना है तो अपन भी मुंह पे मना नहीं करेंगे। अपन क्यों करें यार, अपन को आती है इंग्लिश, और इंग्लिश में अपन बिल्कुल उन शब्दों का यूज कर सकते हैं जिनको मुंह पे मना नहीं करके अपन सीधा ऐसे उसको समझा सकते हैं कि हाँ भाई ये। तो देखो बोलने में अगर बात करें तो बिल्कुल आसानी समझ में आता है, लेकिन जब एग्जाम में जो खाली जगह आती है अपने बोलने में तो ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन जो एग्जाम होता है उनमें यूज करते हैं, लेकिन खाली जगह आती है उनमें हो जाती है दिक्कत। अब बोलने में जैसे मैं बोल दूँ आई इनवाइटेड मैनी पीपल बट फ्यू कम, यानी कि मेरे मुंह से ही पता लग गया आपको कि मतलब फ्यू कम यानी कुछ ही लोग आए, यानी ना के बराबर ही लोग आए। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कोई नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, यार ये इसको इन्वाइट किया कोई आया ही नहीं। तो मैं यूँ नहीं बोलूँ, मैं यूँ बोलूँगा कि फ्यू पीपल कम यानी कुछ नहीं है, तो मेरे मुंह से पता लग जाएगा, यानी बोलने के भाव से ही पता लग जाएगा कि इसने फ्यू का यूज क्यों किया, ए फ्यू का यूज क्यों किया। ठीक है चलिए तो देखते हैं आई इन्वाइट मेनी पीपुल बट फ्यू पीपुल कम, यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया लेकिन कुछ लोग ही आए। अब देखो मैंने बहुत सारों को इनवाइट किया, कुछ आए, अगर थोड़े बहुत ही आ जाते तो मैं ये बोलता क्या, नहीं बोलता। मेरे को दुख हुआ तभी तो मैंने बोला ये बात कि कुछ लोग आए, इसलिए हमें वाक्य का भाव समझना है, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी तो ये बोला है कि फ्यू पीपल ही आए हैं, यानी कुछ पीपल ही आए। तो इस प्रकार से वाक्य का भाव पता लग जाएगा, तो फ्यू का मतलब कहाँ यूज करना वो पता लग ही जाएगा। और फ्यू अपने काउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो पीपल को काउंट कर सकते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया फ्यू का। अब देखिए लिटिल, देयर आर लिटिल वाटर रिमेन्स इन पॉन्ड्स इन समर। अब आपको भी पता है जो तालाब होते हैं पॉन्ड्स, उनमें गर्मियों में इतना ही वाटर बचता है कि कुछ काम का नहीं, जैसे कि लास्ट में या तो फिर वो कीचड़ विचड़ बच जाता है, यानी बिल्कुल ही कम ही पानी बचता है, ना के बराबर बचता है, तभी हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। यानी कि भाव समझना अपने को मेन तो वाक्य का, क्योंकि जब अपन देखते हैं कि जो गर्मी आती है तो मेनली तालाबों में पानी नहीं होता, यानी कि इतना ही बचता है, यानी कि किसी काम का नहीं होता, यानी ना के बराबर। अगर ना नेगेटिव का अर्थ आ रहा है तो अपन लिटिल का यूज करेंगे। अगर मात्रा सूचक पानी को गिन तो नहीं सकते अपन, तो क्या किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगर देखें ए फ्यू और ए लिटिल, तो ये तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला वाला देखें ही रीड ए फ्यू बुक्स फॉर पास एग्जाम। अब देखो इस वाक्य क्या भाव कहता है, वो कुछ किताबें पढ़ता है पास करने के लिए एग्जाम। अब आप सोचो अगर मैं यहाँ फ्यू का यूज करता तो, अब देखो ना के बराबर किताबें पढ़ने से तो कोई पास होने से रहा, पास करने के लिए कुछ तो किताबें पढ़नी पड़ेगी। हाँ भाई ज्यादा नहीं पढ़ो लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें कुछ का मतलब यहाँ पे
बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ना के बराबर पढ़ोगे आप, कुछ तो पढ़ोगे। इसलिए अपन ने किसका प्रयोग किया, ए फ्यू का। और अपने फ्यू का मतलब कुछ ही होता है, कुछ ही मतलब बिल्कुल ना के बराबर, और लिटिल का मतलब थोड़ा। अब देखो मतलब दोनों का कुछ ही होता है, लेकिन थोड़ा मतलब मात्रा को करता है इंडिकेट, और जो कुछ है वो संख्या है जो मतलब अपने काउंटेबल है उनको इंडिकेट करता है। यानी कि इसमें है थोड़ा बहुत, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा बहुत, यानी इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा। देखो थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें अपन थोड़ा नहीं, उसमें करेंगे थोड़ा बहुत, क्या करेंगे, थोड़ा बहुत, क्योंकि मात्रा है ना, इसलिए थोड़ा बहुत। इसमें देखें तो कुछ ही आएगा, कुछ किताबें, यानी कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको एग्जाम पास करने के लिए। राम गॉट ए फ्यू मार्क्स इन एग्जाम, यानी राम ने कुछ मार्क एग्जाम में प्राप्त किए। अब कुछ यानी कुछ तो प्राप्त किए, अगर फ्यू करता यानी ना के बराबर करता तो फेल ही हो जाता। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोल देता कि फेल हो गए, वैसी बात नहीं है, इसने कुछ तो प्राप्त किए हैं, इसलिए किसका प्रयोग है, यानी कि एग्जाम में कुछ तो आए हैं लेकिन आए थोड़े थोड़े आए, इसके लिए अपन क्या फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो फ्यू है वो बिल्कुल नेगेटिव का अर्थ में आता है, और जो अपने ए लिटिल ये आते हैं पॉजिटिव, किसके पॉजिटिव, किसके में आते हैं पॉजिटिव, और वो दोनों किस में आते हैं नेगेटिव। चलिए अगला वाला अपन देखें ए लिटिल, तो इसमें होता है थोड़ा बहुत, यानी आई ऑलवेज टेक ए लिटिल शुगर इन माई टी। अब आप भी सोचो कि चाय में शक्कर तो डलनी, अब कोई थोड़ी लेता कोई ज्यादा लेता, तो ये लिटिल यानी ए लिटिल का प्रयोग क्यों हुआ। अगर यार आप चाय पी रहे हो तो कुछ ना शुगर तो उसमें डलेगी, आप ऐसा तो नहीं फीकी चाय पियोगे भाई। आप अगर शुगर फ्री भी पीना चाहो तो आप उसमें कुछ ना कुछ मीठे के लिए तो डालोगे। हाँ हो सकता है आप उसमें सैकरीन डाल दो, वो बात अलग है, लेकिन मीठे के लिए डालोगे तो सही, यानी कुछ थो मीठा लोगे ना आप, तो इसमें जो शुगर है वो कुछ तो डालेंगे, तो कुछ के लिए कुछ तो यानी थोड़ा बहुत के लिए किसका प्रयोग हुआ, लिटिल का प्रयोग होता है। ए लिटिल का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, ए लिटिल का। ना के बराबर तो डाल ही नहीं सकते, ना डाले तो मतलब क्या फीकी रहेगी। तो चलिए उसके बाद में देयर आर ए लिटिल क्रीम इन मिल्क, यानी दूध में बिल्कुल ए लिटिल यानी थोड़ी क्रीम है। अब आप सोचो दूध में क्रीम होना तो लाजमी है, ऐसा तो नहीं बिना क्रीम का दूध तो होता नहीं है, क्रीम तो अवश्य होती है, लेकिन ए लिटिल यानी थोड़ी है, यानी कि है तो सही उसमें लेकिन थोड़ी है, तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, ए लिटिल, किसका प्रयोग हो जाएगा, ए लिटिल। चलिए इसके आगे अपन नेक्स्ट पेज में जानेंगे, यानी जो दे फ्यू है और दे लिटिल है उनके बारे में। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और चलिए ये अपना अगला पेज, हाँ जी देख लिया होगा। अब चलते हैं अपन अगले, इतने देर हमने फ्यू और ए फ्यू लिटिल और ए लिटिल का यूज पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग। तो देखो इसमें क्या होता है, द फ्यू और द लिटिल, यानी इसका मतलब होता है कुछ लेकिन जो है पूरा, यानी कि इनका आशय देखे अगर अपन तो कुछ है लेकिन जो है वो पूरा। तो उसमें अगर ऐसा अगर वाक्य में भाव आ रहा है और हमें बोध हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग करेंगे। यानी अगर अपना काउंटेबल है द फ्यू का कर देंगे, और अनकाउंटेबल है तो द लिटिल का कर देंगे। अब देखो इसका लिटिल का प्रयोग थोड़ा, लेकिन जो है वो पूरा। अब देखो थोड़ा जो मात्रा सूचक है वो अपना थोड़ा आ गया, और जो अपने संख्या सूचक है उसके लिए कुछ आ गया। चलिए देखते किस प्रकार, आई रीड मैंने पढ़ी, द फ्यू बुक्स कुछ किताबें, आई हेड यानी मेरे पास थी। यानी देखो एक इसका सबसे अच्छा कीवर्ड बताऊं द लिटिल और द फ्यू का, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी इसके बाद में आपको, यानी कि द लिटिल कब भरा जाएगा और द फ्यू कब भरा जाएगा। अगर बिल्कुल एक सेंटेंस में दो वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब का कंपाउंड यानी कि एक आ रहा है, संयोजन आ रहा है, किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का, किसके बाद, यानी द फ्यू के बाद, सॉरी खाली जगह के बाद एक, तो देखो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब है। अगर दो सब्जेक्ट वर्ब
दिए द लिटिल मनी, यानी सारे पैसे या कुछ पैसे आई हैड, जो मेरे पास थे वो मैंने सारे खर्च कर दिए, जो कुछ मेरे पास था वो सारा खर्च कर दिया। तो इसका अगर अपन देखें तो लिटिल का प्रयोग हुआ, और इधर में भी देख लो आप, सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है, ये सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है, ये सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, और ये सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो अपन दा भरना ही है। इसके साथ ही अपने जो लिटिल वाले और फ्यू वाले वाक्य वो खत्म होते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो ये अच्छे से समझ में नहीं आए तो एक बार फिर जाके आप वापस वीडियो को रिवर्स करके आसानी से देखना और धीरे धीरे देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, और बिना स्किप किए हुए देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसके साथ ये अपने वाक्य खत्म होते हैं। तो अगर बात करें अपन, यानी कि ये हमेशा पढ़ते हो तो इनमें डर होता है, जैसे कि यहाँ पे भाई समझो ये तो चलो एफ यू वाला इसके सब्जेक्ट वर्ब मैंने कीवर्ड बता दिया, बाकी अगर नहीं बताता तो यार एफ यू की जगह सम भी आ सकता है, सम की जगह अरे आ सकता है, मैं नहीं कहता नहीं आ सकता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अगर एफ यू दे रहा होगा तो उसके साथ सम नहीं दे रखा होगा, आपको अगर डिफरेंट करना होता है तो फ्यू में एफ यू में और द फ्यू में, या फिर लिटिल ए लिटिल और द लिटिल में, या फिर एफ यू और ए लिटिल साथ में दे देगा, कुछ भी ऐसा, लेकिन सम उसमें साथ में नहीं देगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगला वाला देखें, अनोदर, यानी अन्य, और अदर का मतलब भी अन्य होता है। अब इनमें क्या फर्क है भाई, दोनों का मतलब भी अन्य होता है, लेकिन भरा कब जाएगा, यानी कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ जाए, अगर काउंटेबल यानी गणनीय, सिंगुलर यानी एक वचन, और नाउन यानी संज्ञा आ जाए, यानी गिनने योग्य एक वचन संज्ञा आ जाए, तो हमें क्या भरना है, अनोदर भरना है। और अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन आ जाए, यानी गिनने योग्य बहुवचन संज्ञा आ जाए, यहाँ की ना कि अनकाउंटेबल है, यहाँ पे काउंटेबल ही है, लेकिन क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो अगर प्लूरल आ रहा हो आपका और काउंटेबल आ रहा हो तो अपने क्या भरना है, अदर भरना, और अगर सिंगुलर आ रहा हो और काउंटेबल आ रहा हो तो अपन क्या भरना है, अनोदर भरना। तो किस प्रकार से, कुड यू हैव, क्या तो तुम्हारे पास है अनोदर कप ऑफ टी, तुम्हारे पास एक चाय का और कप है, यानी कि कप, चाय का कप, एक कप नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो चाय का एक कप क्या है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, कप को आप गिन सकते हो, एक कप, दो कप, तीन कप, ऐसे गिन सकते हो, तो ये काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, तो अपन क्या भर रहे हैं, अनोदर यानी दूसरा अन्य के अर्थ में। और आई ओपन, मैंने खोली अनोदर ब्रांच, ब्रांच आ रही है ना कि ब्रांचेज, लास्ट वीक मैंने भाई जो अन्य ब्रांच है वो खोली है, लास्ट वीक ही खोली है, तो यहाँ पे देखो काउंटेबल आ रही है ना, ब्रांच को गिन सकते हो आप, और ये सिंगुलर भी है, तो अपने क्या भरना है, अनोदर भरना है। आई हैव अनोदर बुक टू रीड टुडे, मेरे पास एक अन्य किताब है आज पढ़ने के लिए, तो किताब एक आ रही है ना, बुक्स आ रहा है, तो ये कौन सी है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे अपन, अनोदर भरेंगे। इसमें तो इतना कुछ मेरे को लगता नहीं है कोई डिफिकल्ट है, बिल्कुल याद रखना, एक में जो अपना अनोदर है उसमें सिंगुलर कर देना, काउंटेबल हो जाएगी, और जो अदर है उसमें प्लूरल और काउंटेबल। चलिए इसके साथ अगला वाला देखें, अदर पीपुल मस्ट हैव फॉलो दिस, यानी जो पीपुल है, पीपुल, अब आप पीपुल्स, अरे कभी है ना पीपुल्स नहीं आता, पीपुल ही आता है, क्यों आता है, क्योंकि पीपुल अपने आप में बहुवचन शब्द है, ना कि उसको बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती और ना ही वो बहुवचन बनता है। तो ये देखिए पीपुल क्या है, बहुवचन है, यानी जो प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन, तो क्या हो गया, अदर। और यहाँ पे देखो, दे आर जस्ट लाइक एनी अदर यंग कपल, अब कपल हो गया तो कपल में आप एक तो कपल होगा, मतलब एक का तो कपल होगा नहीं, एक बंदा हो तो उसको कपल नहीं बोल सकते आप, हमेशा कपल में दो बंदे होंगे, तो कपल क्या है, बहुवचन है अपने आप में, तो उसमें क्या आ गया, अदर आ गया। इसके साथ ये अपने खत्म होता है, यानी अनोदर और अदर का यूज, और अपने फ्यू, लिटिल, ये तो पढ़ लिए थे, तो इससे चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज में, बाकी के डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको लिखना चाहो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। हाँ जी, लिख लिया होगा। चलिए अपन देखते हैं अगले जो अपने डिटर्मिनर्स है, यानी कि जो आल और बोथ है उनके बारे में, यानी कि किस प्रकार से ये यूज होते हैं और किस प्रकार से हम इनको परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो आल का मतलब भी सभी होता है और बोथ का मतलब होता है दोनों में से सभी, यानी अगर बात करें
तो कहीं ना कहीं दोनों का मतलब सभी ही होता है। तो चलिए देखो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो अपने ऑल है। और अगर हम दो की बात करें, हम दो चीज़ों, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में अगर किसी चीज़ के बारे में कहना चाहे, दो चीज़ों के बीच में, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, बोथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बोथ का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट आर प्रेजेंट, सारे स्टूडेंट है जो प्रेजेंट है, यानी कि जो एकदम संपूर्ण स्टूडेंट, दो तो हो, दो तो बात कर नहीं रहा है, ये सारे स्टूडेंटों की बात कर रहा है। जैसे कि पूरे स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा है, तो हम अगर बात करें हम सारे की, तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑल का करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दो या दो से अधिक है, तो ऑल आ गया। या क्या आ गया, ऑल द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। इनमें कोई इतना समझने वाली बात तो है नहीं, कोई नहीं। अगर हम दो की बात करेंगे तो बोथ का यूज़ कर लेंगे, और अगर सारे दो या दो से अधिक की बात करेंगे तो ऑल का यूज़ कर लेंगे। तो अपन देखते हैं, ऑल द बुक्स आर इम्पोर्टेंट, यानी सभी किताबें महत्वपूर्ण है। यानी कि दो या दो से अधिक की तो बात, दो की तो बात कर नहीं रहे अपन, किसकी बात कर रहे हैं, दो या दो से अधिक की। तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑल का। अब इस प्रकार से देंगे, दो का किस पर, बोथ द ब्रदर्स आर इंजीनियर, दोनों भाई क्या है, इंजीनियर है। यानी दो भाई हैं और दोनों इंजीनियर है, तो क्या हो गया, ये भाई बोथ ऑफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफ आएगा, बोथ ऑफ द ब्रदर्स, यानी ऑफ लगना भूल गया था मैं, लगा दिया, देख लो। बोथ ऑफ द ब्रदर्स आर इंजीनियर्स, यानी कि दोनों जो भाई हैं वो क्या है, इंजीनियर्स है। तो दो भाइयों की बात हो रही। बोथ ऑफ द ड्रेसेज आर ओल्ड, यानी दोनों की दोनों ही ड्रेस है क्या है, पुरानी। अब दो की बात हो रही है तो हम बोथ का यूज़ करेंगे, और अगर इनसे ज़्यादा की हो रही है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, ऑल का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से मैनी और मच, इनका प्रयोग किस प्रकार, मैनी का मतलब होता है कई, क्या होता है, कई, और जो मच है उसका मतलब होता है ज़्यादा। अब जो मैनी है वो जो संख्या के लिए आता है, किसके लिए आता है, संख्या के लिए आता है। जबकि जो मच है अपना वो मात्रा सूचक है, क्या है, मात्रा सूचक है, वो मात्रा के लिए इंडिकेट होता है। और जो मैनी है वो संख्या के लिए, यह संख्या को प्रकट करता है, जबकि ये किसको प्रकट करता है, मात्रा को प्रकट करता है। ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर होगी, कैसे कि आप मात्रा को गिन नहीं सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जानी है। जैसे कि दूध को गिन सकते हो क्या, नहीं ना। पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। रेत को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो एक और मैं बता दूं, अपना आ रहा है सेवरल, क्या आ रहा है, इसका उदाहरण बाद में देखेंगे, ये जो समझा दूंगा उदाहरण किस प्रकार से मैनी और मच वाले। लेकिन सेवरल, सेवरल का मतलब भी कई होता है। मैं इनको इसलिए साथ ले रहा हूँ कि जिनके एक से मतलब होते हैं उनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, यानी किस प्रकार उनमें डिफरेंट होता है। भाई अगर डिफरेंट नहीं होता तो इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश भाषा में ये शब्द आते भी नहीं। अगर एक शब्द किसी दूसरे का काम कर रहा हो तो दो शब्द बनने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर शब्द बना है तो कहीं ना कुछ डिफरेंट है, और किसी ना किसी डिफरेंट के लिए यूज किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ किसके लिए। आपको कोई भी टीचर मेरे हिसाब से अगर पढ़ाते हैं तो हाँ वो पढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन वो अलग अलग पढ़ाएंगे। जैसे सेवरल अलग ले लिया, वैसे वो अपने कौन से थे, ए फ्यू और सम, उसके बीच में भी मैंने बताया था, दोनों का मतलब कुछ होता है। लेकिन और अगर वो लेंगे तो अलग अलग लेंगे, ताकि उनको मतलब वो ऐसा नहीं हो कि भाई ये सेवरल है, कई है, तो इसका यूज़ कैसे होगा इसका। लेकिन अगर कोई भी, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ सारे टीचर, भाई अगर कोई ऐसे पढ़ाते भी है तो वो बहुत अच्छे हैं और बहुत, लेकिन ज़्यादातर मैंने जहाँ तक देखा है, मैं मेरे विचार कह रहा हूँ, ना कि सारे मतलब टीचर्स के बारे में कह रहा हूँ। आप सोचोगे ये मतलब ये तो कह रहे हैं कि सारे टीचर्स मतलब यही सारे सही पढ़ाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे, यानी ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको यूँ लगता है कि अगर साथ में पढ़ेंगे तो बच्चों के पास जो क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन आएंगे आंसर क्या देंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमेशा। भाई हम बच्चों के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए ही तो पढ़ाते हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, अगर कोई भी टीचर ऐसे पढ़ा रहा हो तो वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी होगा। और आपको वैसे टीचरों से, मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही बिल्कुल मेरी क्लास से देखें, ना ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हो अगर वो अच्छा पढ़ा रहा हो। हमेशा उसी की देखना जो ऑथेंटिक हो और जो अच्छा पढ़ा रहा हो, ना कि अपन फालतू। आजकल क्या सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी उठा के डाल रहा है, यानी जो मन में आया वो कर दिया। मैं जो भी क्लास डालता हूँ, ये आप क्या सोचते हो कि एक पेज है, ये एक पेज बहुत मेहनत से बनता है,
कैसे एक ये बुक हो गई, एक वो बुक हो गई, एक जो अपने ऑनलाइन स्रोत है उनसे हो गई, और बाकी जो मेरा ज्ञान है वो सारा मतलब कुल मिला के इनका एक निचोड़ निकलता है, और उसी निचोड़ जो अपना रिजल्ट है वो आपके सामने पेश किया जाता है। यानी सारों को तोड़ मरोड़ के एक साथ मतलब बिल्कुल आपके लिए सटीक जानकारी मैं देता हूँ, ताकि आपको कोई आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो, और ना ही आपको ऐसा एग्ज़ाम में फेस करने को पड़े कि यार ये सारे एक जैसे मतलब क्या रहे, इनका क्या करूं मैं। वही बात एक बार पढ़ ली, हाँ उस टाइम तो समझ में आया, लेकिन बाद में जाके वो वापस कंफ्यूज हो गया। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। ये बिल्कुल ही मैंने डिफरेंट इनमें जो जितने भी अंतर है वो मैंने बताए हैं कि किस प्रकार से आप इनको अंतर कर सकते हो इनमें, यानी कि बिल्कुल एक सा मतलब होने के बावजूद भी अंतर कर सकते हो। तो देखिए मैनी का मतलब भी कहीं होता है, सेवरल का मतलब कहीं होता है, लेकिन क्या होता है देखो, स्मॉलर देन मैनी, यानी कि जो सेवरल होता है वो स्मॉलर होता है, क्या होता है, छोटा होता है, देन मैनी यानी मैनी से छोटा होता है। अगर मैनी से छोटे की बात करें तो हम सेवरल यानी कम संख्या की, मैनी का मतलब तो कई होता है, सेवरल का मतलब भी कई होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तब मैंने का प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर चीज़ें हैं मतलब कई है लेकिन थोड़ी है तो उनके लिए सेवरल का। वो किस प्रकार से थोड़ी है वो मैं अभी एग्जांपल अपन देखेंगे तब पता लग ही जाएगा। तो चलिए अपन देखें, तो इसमें क्या है, देयर आर मेनी बॉयज इन गार्डन, यानी अब गार्डन में कितने बच्चे हो सकते हैं, गार्डन बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो किसका प्रयोग हुआ, मैनी का। और देयर आर मेनी ट्रीज इन जंगल, अब जंगल है उसमें कितने ट्री हो सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हो कि नहीं बहुत सारे होते हैं, यानी जंगल में तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं यानी पेड़ होते हैं, तो इनके लिए मैनी का। लेकिन सेवरल सेवरल के लिए जैसे देयर आर सेवरल बुक्स ऑन माई टेबल, अब आपके टेबल है जो उस पर किताबें कितनी का आ सकती है यार, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हो, 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, इनसे ज़्यादा नहीं आनी है। तो वो किससे मैंने से छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो पेड़ की अगर जंगल में बात करें तो 100-200 ऐसा कोई काउंट करना भी नामुमकिन हो जाता है पेड़ अगर जंगल की बात करें, लेकिन जो आपके टेबल पे किताब आएगी कहीं ना कहीं आप उनको गिन ही लोगे, यानी बहुत सारी है लेकिन गिन भी सकते हो ना, तो उनके लिए क्या आएगा, ये आएगा सेवरल। देयर आर सेवरल चॉकलेट इन माई पॉकेट, अब तुम्हारी पॉकेट है उनमें चॉकलेट है तो कई सारी है, तो उनमें आप सेवरल का प्रयोग करोगे, क्यों कि पॉकेट है, कोई ये तो नहीं कि बहुत बड़ी गुफा है जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स आ सकते हैं। अरे पॉकेट है, पॉकेट में एक लिमिट के बाद वो पॉकेट भरी जाएगी और आप चॉकलेट और नहीं डाल सकते हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो छोटी चीज़ें होती है उनके लिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, सेवरल का। अगर कई का प्रयोग हमें दिखाना हो, अगर कई का अर्थ हमें कहीं दिखाना हो छोटी चीज़ों के लिए तो सेवरल का प्रयोग करेंगे। और अगर मैंने का प्रयोग वही होता है जब हम बड़े पैमाने की बात करें। इसी प्रकार से यह आशा करता हूँ कि बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा और बिल्कुल ही क्लियर कट मैंने बताया मेरे हिसाब से। चलिए अगला आपने मत्स्य देखे, तो मत्स्य का मतलब होता है ज़्यादा, क्या होता है, ज़्यादा। तो इसमें होता है मात्रा को प्रकट करता है, ये अपना मैंने किसको प्रकट करता है, संख्या को प्रकट करता है, जबकि जो मत्स्य होता है वो किसको प्रकट करता है, मात्रा को प्रकट करता है। जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ये अभी अपन ने बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ वापस ताकि एक बार आप फिर से सुन लो, कोई नींद में रह गया हो तो वापस सुन ले। देयर आर मच वाटर इन टैंक, यानी यहाँ बहुत सारा पानी है, किसमें है, टैंक में, तो पानी को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, यानी मात्रा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का। देयर आर मच मिल्क इन डेयरी, यानी डेयरी में बहुत सारा दूध है तो अपन दूध को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, मात्रा को प्रकट करना है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, मच का। चलिए इसके साथ ही आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। इसके साथ ही अपन अगले पेज पे पढ़ेंगे बाकी जितने भी डिटरमिनेंट बच रहे हैं, यानी कि जो अपना ईच है, एवरी है, उनके बारे में। चलिए जल्दी से इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए, चलते हैं अगले पेज की तरफ। हाँ जी लिख लिया होगा। अपना डिटरमिनर है जो अगला है वो ईच और एवरी। अब ईच और एवरी दोनों का मतलब ही प्रत्येक होता है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंट आएगा यानी किस प्रकार से इनका प्रयोग होगा वो अपन देखते हैं। चलिए तो ईच का मतलब और एवरी का मतलब प्रत्येक होता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, और जो एवरी है उसका मतलब प्रत्येक या हर एक या हर, इसको मान सकते हो हर बंदा, ऐसे अगर अपन बात करें कि हर आदमी को एक एक टोपी दी, यानी कि वो क्या हो जाएगा हर, तो 4 ग्रुप। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ये समझा देता हूँ, वो है ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यानी ग्रुप के जो सदस्य या कोई भी एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट का मतलब आप समझते हो, एलिमेंट मतलब कि जैसे थिंग्स है ग्रुप की, कोई भी ग्रुप है तो उसके एलिमेंट भी होंगे ना, यानी कि सदस्य ले सकते हैं आप उनको, ग्रुप के सदस्य। और जो ईच है प्रत्येक, जो नीचे वाला है वो ग्रुप के लिए प्रयोग होगा। किस प्रकार से होगा वो अपन देखते हैं, यानी कि किस प्रकार से अपना यूज होना है। चलिए तो
आर 40 स्टूडेंट, यहाँ पर 40 स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट इन एवरी क्लास, यानी जो एवरी क्लास है, क्लासों का ग्रुप है, क्लास क्या है, एक ग्रुप है, क्लास क्या है, ग्रुप है। तो उसमें कितने हैं, 40 स्टूडेंट है, यानी कि ग्रुप है उसमें कितने अपने हैं, 40 स्टूडेंट है। लेकिन एंड ईच क्लास, यानी प्रत्येक, वापस बात किसकी कर रहे हैं, जो क्लास है उसकी, तो उसमें क्या है, डिवाइडेड टू सेक्शन, डिवाइडेड इन टू सेक्शन, यानी जो प्रत्येक क्लास है वो किसमें, 2 सेक्शन में बांटी गई है। यानी कि हम सीधा सीधा लेवे तो जो ये अपना ईच है, या कहीं ना कहीं 2 के लिए प्रयोग होगा, किसके लिए, 2 के लिए प्रयोग होगा, या 2 से अधिक के लिए। और जो एवरी अपना या तो 3 या 3 से अधिक के लिए, 3 या 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक, यानी वो है 2 एंड मोर देन, और ये है 3 एंड मोर देन, या तो 3 या 3 से अधिक के लिए, या 2 या 2 से अधिक। मेन यही समझना है, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट के लिए तो प्रयोग किया जाता है, जो ईच है अपना, और जो ग्रुप है उसके लिए एवरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार और समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर होम फॉर एवरी हैन, यानी यहाँ पर प्रत्येक मुर्गी के लिए घर है, क्या है, मुर्गियों का मतलब एक समूह होगा, उसके लिए घर है। एंड ईच हैन हैव डिफरेंट फैसिलिटी, यानी प्रत्येक जो हैन है उसके पास अलग अलग फैसिलिटी यानी सुविधाएं हैं। तो ये प्रत्येक की बात कर रहा है, किसकी, ग्रुप जो है मुर्गियों के, उसके प्रत्येक सदस्य की बात कर रहा है। तो अपन मैंने बताया था प्रत्येक एलिमेंट के लिए किसका, ईच का प्रयोग होगा, और जो ग्रुप है उसके लिए किसका प्रयोग हो गया, एवरी का। किसका प्रयोग, ग्रुप यानी पूरे संपूर्ण ग्रुप के लिए नहीं, ग्रुप में से एक मान लो, ग्रुप में से एक, यानी एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक मतलब एक एक, यानी कि एक ग्रुप में से एक का प्रयोग करें तो आ जाता है मतलब एवरी का। और जो उसके एविडेंस सॉरी एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में बात करें एक एक के बारे में तब आ जाता है। ये थोड़ा समझने का विषय, यानी किस प्रकार से हमें सेंटेंस समझने की आवश्यकता है, और सेंटेंस तभी समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। कुछ उदाहरण मैं करूँगा, कुछ आप अपने खुद के लेवल पे समझोगे, तभी समझ में आ जाएगा ईच का प्रयोग कहाँ होगा और एवरी का प्रयोग कहाँ होगा। चलिए, एवरी वीक आई गोज माई होम, यहाँ बिल्कुल समझने के लिए क्लियर कट है, यानी जैसे कि वीक एक सप्ताह है, अब सप्ताह के एलिमेंट क्या होते हैं, वार, तो इधर है एवरी वीक, यानी प्रत्येक सप्ताह आई गोज टू माई होम, यानी मैं मेरे घर जाता हूँ। ईच संडे आई मीट हर, यानी कि हर संडे मैं उससे मिलता हूँ, यानी जो संडे है वो किसका एलिमेंट है, सप्ताह का एलिमेंट है, इसके लिए ईच आ गया, और जो सप्ताह है ग्रुप है उसके लिए एवरी आ गया। इसके साथ अपना ईच और एवरी खत्म होता है। आप लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिख लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे की जो अपने डिटरमिनर है उनके बारे में, यानी किस प्रकार से बाकी डिटरमिनर यूज किए जाते हैं। एक होता है एनफ, डिटरमिनर में होता है एनफ। एनफ का मतलब अपना होता है पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब होता है सफिशिएंट इंग्लिश में माने तो वह चीज़ जो हमें पर्याप्त होती है, यानी काफ़ी होती। तो आई हैव एनफ मनी टू पे माई फीस, मेरे पास इतने पैसे पर्याप्त है कि मैं अपनी फीस भर सकूं, यानी मेरी, एक मिनट पानी पी लेता हूँ, प्यास लगने की वजह से वो थोड़ा गला सूख रहा है। हाँ जी, अब देखते हैं आगे, यानी कि जो इनफ मनी है, मेरे पास पैसे हैं कि मैं फी भर सकूं, यानी इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जहाँ पर्याप्त का अर्थ करवाना हो वहाँ हमें इनफ भरना है। क्या भरना है, इनफ भरना है। वी हैव इनफ बुक्स, यानी हमारे पास इतनी किताबें टू रीड, यानी पढ़ने के लिए पर्याप्त किताबें है, ये हो गया इनफ का। उसके बाद में होता है मोस्ट, यानी अधिकतर। मोस्ट का मतलब आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ ऐसे आता है कि मोस्ट ऑफ फार्मर, मोस्ट ऑफ पीपल, यानी कि ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर किसान। तो ये मोस्ट ऑफ फार्मर, यानी मोस्ट फार्मर, यहाँ पर ओप नहीं आ रखा, कोई नहीं चलता अगर ओप नहीं भी आ जाता। मोस्ट फार्मर आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड मेथड, यानी ज़्यादातर किसान है जो अभी भी कृषि करने का पुराना तरीका यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, मोस्ट एंड ज़्यादातर। मोस्ट ऑफ टीचर, यानी मोस्ट ऑफ टीचर, ज़्यादातर जो अध्यापक है, आर वेरी यूजफुल, यानी ज़्यादातर अध्यापक है वो हेल्पफुल होते हैं। सॉरी, यूजफुल बोल दिया था मैंने, हेल्पफुल, यानी कि ज़्यादातर वैसे भी अध्यापक हमारे जीवन में बहुत ही काम की चीज़ होती है,
हेल्पफुल चीज़ होती है। तो ज़्यादातर टीचर क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये ज़्यादातर के लिए अधिकतर, ये ज़्यादातर कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे आप ज़्यादातर लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादातर लिख दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। चलिए आगे जाके मोर का तुलनात्मक रूप से अधिक। अब मोर का एक कीवर्ड है, अगर दे ना रखा हो कहीं तो उससे पहले मोर बढ़ाया जाता है, यानी दे ना रखा हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, मोर का। तो देखो ही वर्क्स, वो वर्क करता है मोर देन मी, यानी मुझसे अधिक, तुलनात्मक रूप से अधिक कार्य करता है। रानी इज ब्यूटीफुल, रानी सुंदर है, मोर देन रिंकी, हाँ रिंकी है उससे तुलनात्मक रूप से अधिक सुंदर है रानी। तो यह था मोर देन। बाकी ये इजी इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कुछ समझाने की आवश्यकता है, बिल्कुल ही आपको आसानी से समझ में आने वाला है। लेस तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है, वो मोर अधिक था इसमें कम हो जाएगा, यानी कि द पुअर हैव लेस एक्सेस, यानी कि कम एक्सेस होती है तुलनात्मक रूप से, किससे, अमीरों से, टू एजुकेशन। जो गरीब होते हैं उनकी भाई एजुकेशन की एक्सेस, यानी एक जो शिक्षा है उस तक पहुंच होती है वो कम ही होगी अमीरों से, क्योंकि अमीरों के पास पैसे होते हैं और पैसों से आप एजुकेशन अच्छी पा सकते हो। भाई शिक्षा के लिए पैसे भी आवश्यक होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। यू शुड स्पेंड, आपको यानी खर्च करने के लिए लेस मनी, यानी कम पैसे ऑन क्लॉथ। आपको जो है मनी है यानी पैसे हैं वो कपड़ों पर तुलनात्मक रूप से कम खर्च करना चाहिए, यानी ज़्यादातर हमें कपड़ों पे रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। इसकी बजाय आप अच्छी बुक्स ले सकते हो, या कुछ अगर आपको ऐसी चीज़ की आवश्यकता है जो ज़्यादा ही है। अब ज़्यादातर कपड़े, ज़्यादातर आप अगर डिफरेंट ले लोगे तो कोई मतलब नहीं है, कपड़े उतने ही रखने जितने अपने वो काम के हो या फिर यूजफुल हो। वैसे आपको लगता होगा भाषण देने लगे, कोई भाषण नहीं अपना, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही अपने जो डिटर्मिनर थे वो होते खत्म, और जो अगला टॉपिक अपना होगा वो होगा कोई भी टॉपिक ऐसा जो पीटीटी, बीएसटीसी या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, उनमें जो कॉमन टॉपिक आते हैं, यानी कि तीनों या सारों एग्जाम को मिलाकर ज़्यादातर जो कॉमन टॉपिक दिए, जैसे डिटर्मिनर हर किस्म होता है, आर्टिकल अपन पिछली क्लास हम पढ़ लिए, और जो डिटर्मिनर है ये अपने देख लिए, आज देख लिए। और इसके साथ ही आपको अगर ऐसी वीडियो आगे चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप आगे से आगे शेयर करते हो तो बिल्कुल किसी हेल्पफुल व्यक्ति को, सॉरी यूथ, उसे क्या कहते हैं, नीडफुल व्यक्ति को इसकी कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट पीटीटी, बीएसटीसी और बाकी जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस है इंग्लिश का, यानी कि आप किसी भी बिना पैसे खर्च किए हुए ये पढ़ सकते हो। चलिए इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना, और आगे शेयर करते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये आपको मिल सके आसानी से, और मेरा भी मनोबल बढ़े, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं हमें आगे प्रोग्रेस करने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए कृपया लाइक शेयर कमेंट फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं, ज़रूर कर दे, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे कि हम आगे भाई कंटेंट देते रहे और हमारे में वो कोई एनर्जी की कमी नहीं आए। आपका क्या होता है, आपको तो बस एक लाइक लगता है, हमारे लिए वो एनर्जी है। क्या एनर्जी है? जिस प्रकार हम खाना खा के भी एनर्जी नहीं पा पाते, उस प्रकार आपका एक कमेंट या लाइक या आपका एक सब्सक्राइबर गेन होता है, तब हमें वो एनर्जी मिल जाती है, यानी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है कि हाँ हमें करना चाहिए, लोग हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, या फिर लोगों को हमारी जो किया हुआ काम है वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।